बर्तन गिरने की आवाज आती है कि 100% सच है, क्योंकि ये मैंने अपने दोस्त से सुनी है। ये स्टोरी मेरे दोस्त, उसकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मैं आपको शेयर करता हूँ। उसने मेरे से बताया, उसने मेरे से शेयर किया कि ये बात है 2014 की, कि तब तक वह 10 साल का था। जब 8 नवंबर को उसके दादाजी एक्सपायर होते हैं और वह अपनी दादी के साथ रहता है, अपने दादी के साथ एक फ्लैट में रहता है और उसके दादाजी एक्सपायर हो चुके थे, तब तक फ्लैट में था जब वो। तो एक दिन उसके पापा उसके साथ नहीं रहते, उसके पापा बाहर काम करते हैं। वो अपनी दादी के साथ फ्लैट में रहता है और उसके फ्लैट में उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी दादी रहते हैं। उसके दादा जो होते हैं वे एक गाँव में रहते थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि वे भी उनके साथ रहें, फ्लैट पे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बट ऐसा नहीं हो सका। तो लास्ट दिन था उसके दादा का, जब वे एक्सपायर होने से पहले एक दिन, लास्ट दिन, तो सब उनके पास गए। जो हॉस्पिटल में थे एडमिट, तो सब उनके पास गए, उनसे बातें की। तो जो उनका पोता होता है, मेरा दोस्त जो उनका पोता होता है, वो उनसे बात करते हैं। तो उसके दादाजी बोलते हैं, मेरे को अभी भी तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि अब सिचुएशन क्रिटिकल है, अब दादाजी नहीं बच पाएंगे। तो जैसे फिर उस अगले दिन दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं। फिर सारी सिचुएशन से हो जाती है, सब घर आ जाते हैं अपने। जो लड़का होता है वह अपने घर आ जाता है, दादी के साथ, अपनी मम्मी जी के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो घर रहते हैं आराम से। उसके जो फादर होते हैं वह बाहर काम करते हैं, तो फ्लैट में रहते हैं सारे। तो 2 महीने बाद उसके दादाजी एक्सपायर होते हैं नवंबर में। उससे अप्रोक्स 2 महीने बाद, फरवरी का टाइम था 2015। तो वो बताता है, मेरी मम्मी और हमारी नौकरानी रात को 12-1 बजे तक रोज जागती थी, क्योंकि हम रात में बातें करते थे, फिल्म देखते थे, एंजॉय करते थे सारे। और जो बताता है कि मेरा घर फ्लैट था, उसी के पास हमारे चाचा का भी फ्लैट था। तो हम जो चाचा के लड़के थे वे भी हमारे घर जाया करते थे, हम सब एंजॉय करते थे रात को।